सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुसाक्षात् महेश्वर गुरुदेवे परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्ये सन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो सद्गुरु भगवान स्वामी अमरदेव जी महाराज की जय। गजाननं भूतगणाद सेवतं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्तुर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामभर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामभक्तं शिरसा नमामि। नमो अञ्जनीनन्दनं वायुपूतं सदा मङ्गलागारे श्रीरामदूतं महावीरवीरेश विकरालवेशं घनानन्दनिर्द्वन्द्वहरता कलेशं। किए काम सुग्रीव के आप सारे मिला राम से शोक संदेह टारे। गए लांग वारिश शंका न खाई हता पुत्र लंकेश लंका जलाई। चले जानकी मात को शिशनाया मिले वानरों से ही ये हर्ष छाया। सिए का संदेशा प्रभु को सुनाया ये हर्ष श्री राम ने कंठ लाया। संजीवी जड़ी लाए नागेश काजे गई मूर्छा राम भ्राता निवाजे। कहे दीन श्यामा हरो दुख स्वामी नमो वायुपुत्रम नमामि नमामि। कहे दीन श्यामा हरो दुख स्वामी नमो वायुपुत्रम नमामि नमामि। वंशी विभूषित करा नवनीर नाभा पीताम्बरा तरुण बिंब फलारुष्टा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्णस्तु स्वमेव भगवान्। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दे देवं उमापतिं स्वर्गुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं
उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्येमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुधा नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। नमो शारदा मात विद्या प्रदेनी करो मेधे मेधा यथा कम त्रिवेणी। करो नष्ट मोह आदि शांति आदि दीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। जे पर कृपा करें जनु जानी कवि और अजर न चावई बानी। मोर सुधारें सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाटी। जासु कृपा नहीं कृपाया घाटी। जय 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 मां शारदे विद्या बुद्धि निधान विनय करम वागेश्वरी कृपा करो निज जान। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस सदा तुम्हारी ओट में गुजरे 12 मास। कथा प्रारंभ होते हैं सुनिए वीर हनुमान आसन लीजियो प्रेम से प्रभु आओ कृपा निधान। प्रणव पवन कुमार खाले बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जय कपीस सुग्रीव तुम जय अंगद हनुमान राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण श्यापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय श्री राम। बोले पवन सुते हनुमान की जय। प्रभु जब वनवास काट करके 14 वर्ष उपरांत राज्याभिषेक होने लगा सबको मनवांछित वस्तुएं दिए जा रहे हैं। हनुमान जी से कहने लगे हनुमान जी आप बोलो क्या मांगो। हनुमान जी हाथ जोड़ के उन्होंने प्रभु मुझे क्या नहीं दे रखा। माता सीता ने कहा अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवार दीन जानकी माता। माता से कहे नहीं हनुमत प्रभु आज्ञा कर रहे हैं तो कुछ मांगो। हनुमान जी कहने लगे प्रभु आप मेरे हृदय में बस जाओ आप ही जीव पवित्र करो। मेरे रोम रोम में बस जाओ राम मेरे रोम रोम में बस जाओ राम राम बस जाओ राम प्यारे बस जाओ राम बस जाओ राम प्यारे बस जाओ राम। मेरे रोम रोम में बस जाओ राम मेरे रोम रोम में बस जाओ राम मेरे रोम रोम में बस जाओ राम। बस जाओ राम प्यारे बस जाओ राम बस जाओ राम प्यारे बस जाओ राम बस जाओ राम प्यारे बस जाओ राम। सब प्रभु धनुष्मान रखने लगे। हनुमान जी हाथ जोड़ के बैठे प्रभु की ओर देख रहे हैं। प्रभु क्या कर रहे हो।
क्या लगे कि तुम्हारे हृदय में जाना है, हृदय बड़ा कोमल होता है, कहीं ठेस या कुछ लग ना जाए, इसलिए मैं धनुष बाण रख रहा हूं। हनुमान जी कहे नहीं प्रभु, धनुष बाण लेके बैठो। क्यों? कहने लगे काम क्रोध लोभ मोह जो विकार हैं कहीं अंदर आ जाए, आप धनुष बाण लेके बैठो। कई लोग भक्त इसलिए कहा करते हैं कि हम प्रभु रामकृष्ण जी की जब भी मूर्ति देखते हैं सब खड़ी हुई होती हैं। आपको कहा ना कि जहां ना पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। कहने कैसे? हनुमान जी कहने लगे प्रभु ये धनुष में लेके बैठो, जिसे काम करो तो लोभ मोह तो उनका नाश कर दिया जाए। तो प्रभु उस समय हृदय के अंदर विराजे। तो अभी आपने जो प्राप्त हनुमान जी की वंदना की ना, तो गोसाई जी ने बड़ा सुंदर लिखा इसलिए कि प्रणवाऊं पवन कुमार, खाले बने पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरे। जी कहते हैं मैं प्रभु राम हनुमान जी को नमस्कार करता हूं, जिनके हृदय में प्रभु राम धनुष बाण लेके विराज रहे हैं। बोले पवन सुत हैं। इसलिए पुनः वर्णन करते हुए के जय कपि से तुम सुग्रीवे तुम, जय अंगद हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। बड़े प्रेम से नित्य नियमानुसारेण भगवत प्रार्थना, तदुपरांत भगवत गाथा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो शाम नैनों को खोलो, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, ले ले करों में निज पिंजरों को, गोपी पढ़ाती शुक सारिका को, गाते यही है शुक सारिका भी, गोविंद दामोदर माधवेति, जागे पुजारी हरि मंदिरों में, जाके जगावे हरि को सभियों, हे शील सिंधो अब नेत्र खोलो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर
दरमादवेती नाता हमारा जग से भला क्या, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेती। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शौनक उवाच इत्थं प्रभावो मासोऽयं कार्तिको विष्णुवल्लभ है। स्वामी द्रोहादि पापानि नश्यन्ति यद्व्रतादपि, दत्तं च लभते पुण्यं यत्परेण कृतं विभो, अदत्तं केन मार्गेण लभते वा न खलु। सूतोवाच अदातान्यापि पुण्यानि पापानि च यथा नरै, प्राप्यन्ते कर्मणा येन तन्निशामे शुभ्रत्। देशग्राम कुलानि शुरभागम भंजीकृतादुषु, कलौ तु केवलं कर्ता फलभुक् पुण्य पापयो। अकर्तु कर्म संसर्गे व्यवस्थे मुदाहृता, एकत्र मैथुनाद्यगते पात्रेण भोजनात्। फलार्थ प्राप्त मर्त्यो यद्वत् पुण्य पापयो। शौनक को बात, शौनक जी महाराज बोले कि विष्णु भगवान को प्यारा ये कार्तिक मास कितना इसका प्रभाव है कि स्वामी के साथ द्वेष रखने वाले के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी मिलता है। हे प्रभु, इससे बिना दिया हुआ पुण्य भी मिलता है अथवा नहीं, इसे भी बताइए। आज के अध्याय में जहां प्राय आज के दिवस को गंगा स्नान बोलते हैं, मैंने पूर्व भी आपको बताया कि मुझे अपना बचपन याद है। जब विद्यालय में स्कूल में पढ़ने जाते, कार्तिक मास के अंतर्गत बच्चे पूछना शुरू कर देते, पंडित जी गंगा स्नान कब है? तब मुझे ये देखना पड़ा तो पता चला कि गंगा स्नान भी आज के दिवस को बोलते हैं। यहां जितने व्यक्ति हैं कि गंगा स्नान मानो कार्तिक की पूर्णिमा। कहने लगे इस मास का इतना प्रभाव। सूर्य कह रहे हैं कि ऋषियों, बिना किए हुए पुण्य पाप भी लगते हैं, बिना दिए हुए पुण्य पाप लग जाते हैं। चलिए महाराज कृपा करके वो बताइए। सूर्य कहने लगे कि सतयुग के आदि में
देश ग्राम तक कुल के लोगों को भी पाप और पुण्य का भाग मिलता था। सतयुग में क्या था, एक देश के अंदर, एक गांव के अंदर, एक जनपद के अंदर जितने रहते उनका एक पुण्य पाप एक दूसरे को लगता रहता था। लेकिन कलयुग में केवल करने वाले को ही मिलता है कि साथ दे और ये साथ ले। ये कलयुग है, ये साथ दे और ये साथ ले। कर्म संसार से बिना किए हुए भी पाप पुण्य का जो भाग मिलता वो भी सुनो। एक साथ मैथुन करने तथा एक पात्र में भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा आधा फल मिलता है। एक बर्तन में जो मिल के भोजन करो उसमें जो अच्छाई या बुराई हो जाए तो उसका जो फल है वो आधा आधा मिलेगा। कहते हैं कि दर्शन श्रवण ध्यान करने से दूसरे के पुण्य पापों का समभाग मनुष्य मिलता है। मनुष्य अगर दूसरे के अच्छाइयों का विचार करता है, गुणों का विचार करता है, तो क्या होगा कि मन के अंदर प्रसन्नता आएगी ना, तो सवा हिस्सा आपको पुण्य का मिल जाएगा। अगर आप दूसरे की बुराइयां ही सोचते रहोगे ना तो बिना किए सवा हिस्सा पाप भी लग जाएगा। और निंदा तो फिर और है, कबीरा निंदक ना तरो पापी तरो हजार। एक निंदक के शीश पे कोट पाप का भार। इसी तरह से बुराई निंदा करने धिकारने से मनुष्य को पाप मिलता है और पुण्य चला जाता है। व्यक्ति किसी पुण्य आत्मा मनुष्य की सेवा करता है, चाहे पत्नी हो चाहे शिष्य अथवा कोई, तो सेवा के फल स्वरूप उनको पुण्य मिलता है। कहते हैं भोजन की पंक्ति में बैठे हुए लोगों में से किसी को लांग करके जो व्यक्ति भोजन परोसता है उसके पाप का 6ठे भाग का प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की। बड़ी समझने की बात आई है। मैंने कहा कि शास्त्र ने धर्म की परिभाषा क्या है, धार्यति धर्म है, जो धारण करने योग्य है उसका नाम धर्म है। तो क्या यहां आप लोग सुन रहे हो कि एक पंगत बैठी है भोजन करने और जो बीच में लांघता है ना, पंगत के बीच में, कहते हैं उसको भी 6ठा हिस्सा पाप लग जाता है। अब आप सोचिए, बीच में लांघोगे, वो हाथ उठा रहा होता है या भोजन का ग्रास मुंह में लेने लगता है तो आपका पांव उसके हाथ को लग जाएगा, तो दोष हुआ ना। ऋषि लोगों ने, मुझे अब भी याद है, वो भारत के संत महात्माओं की, हमारे आहवल ग्राम में यज्ञ में पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी गुरुचंद्र सिंह महाराज जब पहुंचे हुए यज्ञ कराते, जब लंगर हो रहा था तो स्वामी जी तो ऊपर के देख रहे हैं, कई बाल्टियों में खीर लेके, दाल लेके, सब लेके ऐसे भाग। एक ने एकदम पंगत को बीच में से लांगा। जो ही वह बीच में लगा तो महाराज जी ने थप्पड़ मारा उसको। तो उस समय वो बेचारा क्षमा मांगने लगा। लेकिन वास्तविकता क्या है, आज मैं ग्रंथ में पढ़ रहा हूं कि पंगत में बीच में से किसी को लांगते हो तो 6ठा हिस्सा पाप लगता है। तो महाराज जी ने मुख से नहीं, प्रैक्टिकली बता दिया कि भाई तो मगर ये तो पुण्य सेवा का काम क्या कि तू बल्कि अपने ऊपर पाप ले रहा है। तो ये ग्रंथों में आया। मैंने कहा जो शास्त्र कहते हैं वो हमें मानना होगा। जो व्यक्ति स्नान अथवा संध्या करते समय किसी का स्पर्श करता है, बात करता है, तो 6ठा हिस्सा पुण्य चला जाता है। बोलो विष्णु भगवान की। क्या सुंदर वार्ता है। प्राय हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि भाई पाठ करते बीच में बोला ना करो। और मेरी भी प्राय ही प्रार्थना होती है कि चलो बोलना हो ना तो माला कम से कम वो पूरी कर लो। हो सकता है कोई आवश्यक बात करनी पड़े। अगर माला भी पूरे बीच में छोड़ करके बात करते हो तो लिखा है कि 6ठा हिस्सा जो पुण्य है वो चला जाता है। 6ठा हिस्सा पुण्य मनुष्य दे देते। इसलिए हमारे शास्त्र ने ये वर्णन किया कि भाई जो भजन करते, पाठ करते, कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के बहाने पराय धन का हरण करता, बड़ी समझने की बात आ रही है,
कि धर्म के बहाने किसी का धन हरण करता है, उसका फल जो है ना वो आगे जो जिसके हरण करके दे रहा है उसको नहीं मिलता। फल किसको मिलता है? जिसका वो धन होता है, जिसकी पसीन कम मानो, और जो हरण करके कहता है उसको पाप का भागी बनता है। जो व्यक्ति पराये धन का हरण करके पुण्य कर्म करता है उसे पाप लगता है, और जिसका धन होता है उसको पुण्य का लाभ होता है। जो मनुष्य पराये ऋण को चुकाए बिना ही मर जाता है, ऋण देने वाले व्यक्ति उसके पुण्य को अपने धन की मात्रा में अनुसार ग्रहण करता है। इसलिए कभी ऋण चुकाए न मरे, ये आपका सनातन धर्म कह रहा है। आज ऐसे 4 वाक वाले चले हैं, वो मतलब क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि ऋणम गृहीत्वा घृतम पीतवा, कर्जा लो और घी पियो, भाव क्या मौज करो, और भस्मीभूत से शरीर, ये शरीर जल जाएगा। किसने लेना है, किसने देना है? किसने लेना और किसने देना है? और आपका धर्म क्या कहता है कि भाई अगर यहां नहीं तो अगले जन्म में देना पड़ेगा। और हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, गरुड़ पुराण में आता है, अगर आगे आप पापी जीव को और नरकों में पाप मिलते हैं और कहते हैं इसने हमारा ऋण देना है, तो यम के दूत उसके मांस को काट के देते हैं कि इसके पास और तो कुछ है नहीं। इसलिए कभी भी किसी का ऋण लेकर के न मरे। कहते हैं उपदेश देने वाला, सहायता करने वाले को पुण्य पाप का 6ठा भाग प्राप्त होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। जो कि अच्छाई का उपदेश करता है सहायता के लिए, तो उसको 6ठा हिस्सा पुण्य से भी मिल जाता है। राजा प्रजा से राजस्व के रूप में 6ठा अंश लेता है, अतः उनके पाप उनका 6ठा भाग भी राजा को लगता है। बोले विष्णु भगवान की जय। देखिए, खेती बाड़ी आप कृषि लोग करते हैं, और बेटरमेंट लगान और सरकार ले जाती है। सरकार का भाव गवर्नमेंट, राजा कह दो आज के युग में। आप व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, परिश्रम आप कर रहे हैं, लेकिन इनमें से पैसे कौन ले जाते हैं? सरकार ले जाती है टैक्स के रूप में। कहते हैं क्यों? कि जो 6ठा हिस्सा आपके वो धन का लेता है, तो राजा को 6ठा हिस्सा अपने पुण्यों का देना पड़ता है। उसका भाव समझे कि जो धन दिया गया है, लिया इसलिए कि इस धन से मैं इस प्रजा का ही ध्यान करूं। आज मन प्रसन्न होता है कि जब अगर प्रजा के दिए हुए पैसे से अरे सड़कें बनेगी, कहाँ नदियों पे पुलें बन रही हैं, तो वो क्या है कि आपने जो धन दिए है, इससे जब वो उसका सदुपयोग करेंगे तो पहले आपके धन का 6ठा हिस्सा अंश को मिला, और उससे द्वारा अच्छे किए हुए कर्म 6ठा हिस्सा पुण्य का आपको मिलेगा। कहते हैं कि पति परायणा स्त्री को और शेष को गुरु से पुण्य का आधा भाग मिल जाता है। धार्मिक स्त्री पति के मनवांछित जो कार्य करते उसे पति के पुण्य का आधा भाग मिलता है। फिर सेवका पुत्र के अतिरिक्त सेवक और पुत्र को छोड़ करके अन्य से दान कराया जाए ना, तो जो बीच में जो दान करने वाला है ना, वो भी 6ठा हिस्सा पुण्य उसको मिल जाता है। जैसे कि पुत्र शिष्य को और उसके अलावा किसी को पैसे देते हो, भाई हमारे ही आगे जाके दान में इसके लिए अच्छा काम कराना, तो उसमें 6ठा हिस्सा जो अच्छा काम करने वाला है, अर्थात जो सदुपयोग करने वाला है, समझ रहे हो, तो वो उसको प्राप्त हो जाता है। इसमें विशेषतया कार्तिक मास में विशेष कहा गया कि पुण्य कार्य कुछ ऐसे हैं कि जिनको करना ना भूले। प्रथम तो क्या कहा? तो यही कहने लगे पंडित जी, अब हम सुन रहे हैं
उन्होंने कहा कार्तिक में ये चीज़ सब पहले कथाओं में हमने बीच बीच में बताई। उसका इसलिए यही भाव था कि समापन वाले दिन अध्याय के अंदर यह कर्म का निरूपण आता है, उससे महसूस होता है कि अरे मैं ये करता। कार्तिक में विशेषतया प्रथम है कि दीपदान अवश्य करें। दीपदान का भाव समझे कि कार्तिक मास में विशेषतया अमावस्या को जो आप लोगों ने दीपदान किए, दीपावली मनाई, आपको बताया ना कि ये भी आज से है, क्योंकि इसका महत्व है कि सूर्य छिपने के साथ साथ तुलसी जी के आगे जाकर के दीपक जला करके रखे, भगवान के मंदिर में जाकर के ज्योति जलाए। सुदर्शन, आप लोगों ने दीपदान का महात्म पहले सुन चुके हो, ये ना सोचें कि नहीं तो व्यक्त आज का दिन तो है ही सही। आज के दिन अवश्य ही सायंकाल को, अभी तो हमारे महात्मा और ऋषि मुनियों और शास्त्रों की बड़ी कृपा है, प्राय आज के दिन कहते हैं जी, जिसको आप पंजाबी में डुबड़ी बोलते हो, क्या बोलते हो जी, जाकर दीपक जलाते हो नदी किनारे। वास्तविकता पता है क्या है कि आज के दिन भगवान शिव ने त्रिपुर राक्षस को खत्म किया था, और जिसने क्या वर मांगा हुआ था कि उसने 3 पुर बना रखे थे, 3 बड़े बड़े महल, और उतना ही रूप बना लेता। तो ये करता कि जब भी उसे कोई मारने लगता तो पता नहीं भाई कौन से में है, कहने लगे जो इन तीनों को एक टाइम गिरा देगा भाई मुझे मार सकेगा। तो भगवान शंकर ने उसे तीर ऐसा मारा कि 3 उसके पुर गिला करके उसको खत्म किया। तो भगवान शंकर का क्या नाम है? त्रिपुरारी। क्या नाम है? त्रिपुरारी। उस प्रसन्नता में दीपक जलाए गए। तो आज भी जो कि देखोगे सायंकाल को नदी के तट पे दीपकों का दान किया जाएगा। और आप लोगों ने कार्तिक महात्म में सुन ही चुके हो, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि सुदर्शन नामक वो नवयुग राजा मंडालसा पत्नी के साथ बहुत प्यार रखता है, प्रेम है। एक दिन वो आवाज देता है, पत्नी को बुलाता है, आवाज देता है तो वो नहीं पहुंची, तो ऊपर से गुस्सा करता हुआ अंदर उसके प्रेम भाव था, और क्या कहा कि प्रिय मैंने बुलाया और तुम आई नहीं। आप तो कहते हो कि पत्नी का जो पति जी, स्त्री का पति ही देवता है, तो मैंने आवाज लगाई, देवता ने, तुम नहीं आई। उस समय पता कहाँ बैठी थी। उसका प्रयत्न होता था कि पति को धर्मपरायण बनाए, इसलिए उस राजा से उसने बड़ा सोने का तो मंदिर, भगवान का मंदिर बनवाया, और उस मंदिर के अंदर वो ज्योत जला रही थी। उस समय जब उसको पति ने आवाज दी तो कहने लगे नाथ है क्षमा कर, बड़े प्रेम से बोली, क्योंकि हमेशा आदमी को मीठा बोलो। पुनः दोहरा रहा हूं कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। क्योंकि शास्त्र कहता है सत्यम बुरियात प्रेम बुरियात, सच बोलो लेकिन वो भी प्यारा बोलो, सच बोलो और वो भी प्यारा बोलो। लेकिन झूठ प्यारा भी ना बोलो, झूठ बोलने की शास्त्र आज्ञा नहीं देता, लेकिन ये कहता है कि सत्य जो बोलो वो भी प्यारा बोलो। ऐसा सत्य ना हो जो कि दूसरे को कष्ट लगे। तो कहा, पूछा उसने कि नाथ मेरे पिछला जन्म बड़ा अजीब है, मैंने अजीब कहानी देखी हुई है। अपने पति से कह रही है, मत भूलना ये कथा दोबारा दोहरा रहा हूं आपको, कि वो मंदालसा अपने पति सुदर्शन जी से कह रही है कि नाथ सुनो। सुदर्शन कहने बोलो क्या? कहने लगे पूर्व जन्म के अंदर मैं एक चूहिया थी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल। बता रही है कि मैं चूहिया थी, और गोदावरी के तट पे दंडकारण्य में, जहां प्रभु राम भी वनों में रहे, वहां एक नदी के तट पे एक प्रभु का छोटा मंदिर था।
उस मंदिर में कार्तिक का महीना एकांत मंदिर है और एक नैष्ठिक मुनि आकर के उन्होंने भगवान का व्रत नियम पूजन कथा का प्रतिदिन प्रभु के आगे ज्योति जलाना, जैसे 5वें दिन आप शनिवार से आरंभ किया हुआ पंच भीष्मक का अखंड ज्योत जलना, वहां आकर के इस नियम को वो पूरा कर रहे थे। एक दिन मध्याह्न कालीन वो मंदिर बंद करके गए, तो मैं भूख लगी हुई थी, भूखे मैंने वो जो दीपक जल रहा था ना वो बुझने लगा, तो उसके मैंने ज्योत को पकड़ना चाहा तो मेरा मुंह जल गया तो आगे मेरा खाना पीना बंद हो गया। कार्तिक का वैसे ही व्रत बनने लग गया। और वो दालसा कहते हैं, नाथ मैं वही मंदिर के अंदर प्राणांत हो गया। चूहिया कहने लगी मैं वही मर गई। मैंने स्वप्न सा देखा कि जिस ज्योत को मैं उठा रही थी वो दीपक जल रहा है, वो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उसका ये फल मिला मुझे। अनजाने से साधारण शब्दों में बोल दूं कि दूसरे के जलाए हुए बुझते दीपक को भी जो थोड़ा सुलगा देना वो भी पुण्य का भागी है। बोलो विष्णु भगवान के। इसलिए का कार्तिक में ज्योत जरूर जलाएं, और हमारे बगैर कहे भी ये ज्योत जला रहे हैं, ये क्या ना, ये आपकी संस्कृति है। ये पहले नहीं तो आपने तो किसी ने कथा में सुना, किसी को सुनाया, किसी को नहीं सुनाया, लेकिन ज्योत जलाने सब जाते हैं। जैसे आप आज देखोगे, सायंकाल को देखना कितना सुंदर दृश्य होगा। तो इसलिए कहा कि कार्तिक में चंद छोटे छोटे कर्म उनको जरूर कर लिया जाए। एक तो कार्तिक में दीपक अवश्य जलाए, और दूसरा शास्त्र के अनुसार कार्तिक के अंदर, क्योंकि दीप जलाने से क्या होता है, शुभम करो तो कल्याणम, आप मानो कल्याण करने वाला और मोह को दूर करने वाले हे ज्योत मैं आपको नमस्कार करता हूं। ज्योति दीपक जलाते हुए भगवान से ही प्रार्थना करें, प्रभु जैसे ये ज्योत अंधकार को दूर कर रही है, आप मेरे मन के अंदर जो अंधकार छाए हुए हैं उनको दूर करो। विशेषता बताया गया कि जहां दीपक दान के महात्म के साथ साथ अभी आप लोगों ने मैं उस दंडकारा देते की गाथा सुनी। दीपक की महिमा इतना वर्णन करते हुए कहा, पहला आपको साधारण से दान कि कार्तिक में वस्त्र का दान करे। प्रेम वस्त्र दान से क्या होता है, भक्त कबीर जी की लड़की जब बड़ी हुई तो पत्नी बार बार गिरती, नाथ अब इसका विवाह करना है, कुछ पैसा जमा कर लो। कबीर कहने लगे, हाँ चिंता मत करो। कबीर जी क्या काम करते हैं, मैं कहता हूं कि अपने वर्ण में रहते हुए भगवान की भक्ति भजन श्रवण करने किसी को इनकार ही नहीं है, लेकिन वर्णाश्रम का धर्म का पालन करना चाहिए। कबीर जी जुलाहे का काम करते हैं, जुलाया है, आता भी है बड़ा सुंदर शब्द कि तन्ना बुना तजिया कबीरे, राम नाम लिख लिया शरीरे, जब लग भरो नली का बेहे। तन्ना बनना भी मैं छोड़ के मस्ती में जब बैठते तो राम 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 स्मरण में लिए रहते। तो मां कहती कबीर जी, बेटा फिर जागृत अवस्था में आते, कहने लगे काम करना छोड़ा। कहने लगे माता जी, जब मैं ये नली में धागा, जब लग भरो नली का बेहे, और समझ गए, तब लग छूटे राम सने। इसलिए मैंने तो ठाड़ी रोवे कबीर की माए, ए लड़का क्यों जीवे खुदाए। ये बच्चा मेरा कैसे जीवन यापन करेगा। लेकिन गीता कहती है, भगवान अर्जुन को कहते हैं, योग क्षेमम हम,
जो मेरा बन जाता है ना, उसके सारे काम मैं आप करता हूं। अगर वो मेरे में लीन रहे तो ऐसा ही हुआ। कबीर जी ने देखा कि बिटिया के विवाह का दिवस है, बहुत जितना कपड़ा उसने इकट्ठा किया वो था, आधा आप ले लिया, आधे बेटे को दे दिया कि जाओ बेटा अब इसके पैसा लेकर के विवाह के लिए सारा सामान वगैरह ले आए। रात्रि को बारात का जैसे रात्रि को या मध्याह्न काल में स्वागत होगा, उधर बेटा गया, क्या देखा, एक व्यक्ति ठुठुर कांप रहा है सर्दी से। जब सर्दी से कांपते देखा, कहने लगे अरे मुझे ओढ़ने को वस्त्र दे दो, वस्त्र दे दो। कमाल ने वस्त्र उसको दे दिए, वो कंबल उसको दे दिया। अर्थात भगवान का सारा रूप है। आज भगवान उस ठिठुराते हुए के रूप में आए और उसके ऊपर कंबल डाल दिया। यही लाभ है आप किसी जो एक गरीब को, दीन दुखी को, अशक्त हो, जो वस्त्र दान करते हो तो मानो उसके ठिठुराते हुए को सर्दी से बचाते हो। इधर तो कबीर जी जब गए थे, कबीर जी ने क्या देखा कि एक दुष्ट कसाई गौ को मारने के लिए पकड़ कर ले जा रहा है। कबीर ने बड़ा समझाया, देखा भी यही भक्त तो है। कहने लगे इसके पैसे मुझे दे दो जो तुमने मैंने पैसे लगाए। कबीर जी ने उन चादरों को बेच करके पैसे उसे दे दिए और सोचने लगे अब पता चला कि कमाल भी कुछ लेके नहीं आया। तो देखिए योग क्षेमम वयम, भगवान कहते हैं जो मेरा बन जाता उसके सारे काम मैं आप करता हूं। कबीर तो झाड़ी के नीचे बैठे हुए हैं शिव के, और भगवान आप कबीर बन करके और कमाला बन करके सारे काम करके और बड़ी सुंदर ढंग से विवाह निभाया। बोले श्री वृंदावन, बोले भक्त और भगवान की। तो इसलिए हमारे ग्रंथों में छोटे छोटे ही बात कही। इसी तरह से उन्होंने तृतीय अध्याय कहा कार्तिक में, आगे हमेशा करते हो लेकिन कार्तिक में शुरुआत तो दीपदान, दीपक दान, और फिर आप लोग सुना वस्त्र दान। तृतीया उन्होंने क्या सुंदर कहा, अन्न दान। तुलसी इस संसार में कर लीजिए दो काम, कि देने को टुकड़ा भला और लेने को हरि नाम। देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। अन्नदान ध्यान से सुने, नहीं तो आप लोग अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो हो सकता है कि समझ ना पाओ। राजा विक्रम, ये गाथा आज सम्मत क्या है, विक्रमी सम्मत क्या है, 2082। 2000 आपको साधारण सा उपाय बता दूं कि जो सम्मत राजा विक्रमादित्य का है ना, ये अंग्रेजी सम्मत जिसको ईस्वी कहते हैं, ये 57 साल पीछे है। ये 57 साल पीछे है। तो आप 2082 है और इधर क्या है 2025, तो वही 57 साल हो गए ना। आपको अधिक याद तरीका बता दिया आपको शास्त्र के अनुसार। तो मानो यह समझो 3000 वर्ष, 2082 साल तो हो गए जब अपने राज सिंहासन पे बैठे विक्रम। उससे पहले का विक्रम एक सत्संग में बैठे हैं। वक्ता ने क्या कहा, वक्ता बोलता है कि कृतार्थ कर्मों, पूर्व जन्म के अच्छे किए हुए कर्मों का मनुष्य को फल भोगना ही पड़ता है। साधारण शब्दों में कि हमें ये जो कुछ मिल रहा है हम इसके योग्य, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। और प्राय शास्त्रों का अनुसार मैं तो ये कहता हूं कि जब आदमी सुखों में हो
तो समझे ये भगवान की बड़ी कृपा है। और दुख आने लगे तो कहिए मेरे अपने कर्म का फल है, क्योंकि भगवान तो फिर भी कष्ट के अंदर भी हमारे बुरे कर्म को भी वो क्षमा के पात्र हैं, क्षमा के देने वाले हैं। प्रभु क्षमाशील हैं। तो राजा विक्रम ने सुना, सुन करके राजा सोचने लगा कि मैंने कौन सा कर्म किया था। राजा दरबार में आया, दरबार में आकर के प्रोहित जी से मिलाया, एकांत में कहा प्रोहित जी, कहने क्या, कहने लगे आज क्या वार है। सामान्य शब्दों में जैसो वो उस दिन जो वार था, या यूं कहिए कहेंगे आज बुधवार है। कहने लगे अगले बुधवार को मेरे राज्य भर के पामिस्ट जो है, पामिस्ट बोलते हैं किसको, आप बोलते हो जो हस्तरेखा का ज्ञान करने वाला हो, और ज्योतिषी हो, विद्वान हो, उन सबको बुला लो। आज बुधवार है, अगले बुधवार का समय दे दो। प्रोहित जी ने वही कोई किया। सब जगह सूचना पहुंची हुई है कि विद्वान हो, पामिस्ट हो, रमलची, रमलची है एक ज्योतिष की विद्या जो रमल से खेली जाती है। रमल फेंक करके और उससे अंक आ जाते हैं। अंक विद्या का जानने वाला हो, सब लोग पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान आ रहे हो, कहते हैं राजा जी ने बुलाया है, क्या बात है। कई आपस में कानाफूसी करते हुए कहते हैं कि प्रोहित जी को पता होगा। उन्होंने प्रोहित जी से पूछा, प्रोहित जी कहने लगे मुझे तो पता नहीं, राजा जी ने कहा था कि सब जगह यह संदेश भेज दो कि एक सप्ताह उपरांत जो इस दिन आकर के सब आ जाए। इसलिए मैंने कह दिया। इतने में सब ब्राह्मण मंडली बैठी है, विद्वान बैठे हैं, पामिस्ट बैठे हैं। राजा आए, राजा ने ब्राह्मणों को, विद्वानों को नमस्कार किया। सब लोगों ने राजा का यथा योग्य अभिनंदन किया। राजा है ना, राजा को भी तो मान देना होता है। राजा जिस दरबार में बैठा, उस समय राजा ने प्रश्न किया। सबसे राजा ने सवाल किया, सबसे राजा ने सवाल किया, एक बात मुझे बतला देना, कैसे पुण्य से मैं राजा बना, ये भेद मुझे बतला देना, ये भेद मुझे बतला देना। राजा ने कहा उन सब विप्र देवताओं से, अरे मेरा राज्य बड़ा अच्छा, मेरी प्रजा बड़ी अच्छी, मेरी पत्नी बड़ी सुशीला, एवं मेरे बच्चे बड़े अच्छे। मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिसे मुझे ये सब प्राप्त हुआ? कैसे, कौन सा मेरा ऐसा पुण्य था? तो उन्हें कहा कि देखो, जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे देगा, वो सामने देखते हो एक सोने की ढेरी लगी पड़ी है, कहने लगे साथ में तराजू पड़ा है। जिसने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, जिसने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी कि मुझे बता दिया कि मैं पिछले जन्म में कौन था, मैंने कौन सा कर्म किया था, उसको उसके बराबर ये रतन और सोना जो पड़ा है ये तोल के दे दिया जाएगा। विशेषतः कोई ना बताए तो भी चिंता मत करो, इधर ये मेरा मुनीम बैठा हुआ है, आप उसके पास चले जाओ, वो आपके आने जाने का कह लो भाड़ा और आपका डेली भोजन भी आपको दे देगा, और लेके आप निश्चिंत होकर के जा सकते हो। बैठे हैं, धीरे धीरे ब्राह्मण उठने लगे, विद्वान जाने लगे, और नतीजा ये हुआ कि उस दरबार में राजा और राजा का पुरोहित बैठा रहा और सब चले गए। उस समय राजा ने
कहा प्रोत जी, ये क्या मैं इच्छा दिल में लेके जाऊंगा? मेरी इच्छा है कि मुझे पता होता कि मैंने पिछले जन्म में कौन से ऐसे पुण्य किए, कौन सा कर्म किया जिससे मैं राजा बना, मेरी पत्नी इतनी सुशीला, मेरे बच्चे इतने अच्छे, मेरी प्रजा इतनी अच्छी। ये भी भाग्य भी नहीं मिल सकता। नहीं तो प्राय तो उस समय प्रोत जी ने सोचा, क्योंकि मैं प्रोत हूं, प्रोत का क्योंकि लिखा है कि जो गुरु शिष्य का धन हरे और उसका दुख ना हरे ना, वो भी नरकागामी होता है। इस तरह से जो ब्राह्मण है उसका भी कर्तव्य है कि जो यजमान उसको द्रव्य देता है, ब्राह्मण भजन स्मरण ईश्वर चिंतन करके और उसका कल्याण भी मांगे। नहीं तो वो ब्राह्मण भी, क्यों प्राय कहते हैं कि अगर दान को पहचाना है तो भगवान का भजन जरूर किया करना। इसलिए ब्राह्मणों को कहा जाता है कि जो गायत्री वेद माता है, ब्रह्म गायत्री पाठ तो जरूर करें। आप भी सब सुने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री, बल्कि यहां तक लिखा ब्राह्मण कम से कम अपने जीवन में क्या किसी अनुष्ठान में 1.25 लाख जावित्री तो गायत्री करके जाए। तो अगर भाई नित्य नियम होगा कि गायत्री पाठ अवश्य करके भोजन ग्रहण करना है तो पाठ चलता रहेगा। तो इसलिए प्रोत जी ने कहा, राजन मुझे 30 दिन दे दो, 1 महीने के बाद मैं आपको इसका उत्तर ढूंढ के ला दूंगा। ये कहते हुए प्रोत जी अपने घर गए। घर जाते ही पंजाबी में कहते हो कि झिक्की मंजी, भाव क्या कि बिस्तर पे लेट गया और चिंता करने लगा। इतने बिटिया आई, प्रोत जी की लड़की जो कि कुमारी है, उसका विवाह नहीं हुआ, और वो बिटिया जिसकी माता, ये बच्ची 6 साल की थी तो इसकी माता एक्सपायर हो गई। उसके बाद उस पुरोहित ने विवाह नहीं किया और उस बिटिया के पालन पोषण में बाप बेटी रह रहे हैं। तो बिटिया ने आके देखा कि पिताजी उदास हैं। बिटिया कहने लगी, पिताजी आप जब घर से गए थे तो बड़े खुश खुश प्रसन्न थे, अब आपको मैं देख रही हूं कि बड़े उदास से हो, बड़े खिन्न हृदय हो। अब ब्राह्मण बिटिया को क्या बताता, कहता है बेटी बड़ी गर्मी में आया हूं ना। कहने लगे, नहीं पिताजी, मैं 6 मास की थी, 6 वर्ष की थी तो मेरी माता की मृत्यु हो गई, और आपने मेरे प्यार में और विवाह नहीं किया। तदुपरांत अब मेरा आपके बिना कौन है और आपका मेरे बिना कौन है? पिताजी बताते क्यों नहीं हो? उस समय ब्राह्मण ने कहा, बेटी राजा ने जो अभी कथा आप लोगों ने सुनी, मैं सारी पुनः आप सुन जाओ कि राजा ने मेरे पे ये प्रश्न डाला है। राजा का प्रश्न निराला है, जिसका मुझको ज्ञान नहीं। क्या पिछले जन्म की बतलाऊं मैं, ब्राह्मण हूं भगवान नहीं, मैं ब्राह्मण हूं भगवान नहीं। जिसने ये कहा तो बिटिया कहने लगी, पिताजी ये भी कोई बात है? ये तो मैं बता दूंगी। क्या टाइम दिया? कहने लगे पूरा 1 महीना। कहने लगे आप निश्चिंत होकर के रहो, मुझे साथ ले जाना, मैं राजा को उसका जन्म कर। पिता कहने लगे, बिटिया तू मुझे हौसला देने के लिए तो नहीं कह रही ना? कहे नहीं,
पिताजी मैं राजा के पिछले जन्म के चशमदीन गवाह हूं, मानो आंखों देखी गवाह मैं बन सकती हूं। तदुपरांत एक महीना पूरा हुआ, सर्वविदित है, सभा दरबार भर गया। आज पुरोहित जी राजा के पिछले जन्म की कहानी सुनाएंगे। दरबार भरा हुआ, राजा भी आ पहुंचे। अब पुरोहित जी की प्रतीक्षा हो रही है। इतने में पुरोहित जी भी अपनी बिटिया को साथ लेकर के पहुंचे। अब पुरोहित जी ने पहुंचते हुए राजा ने नमस्कार किया। पुरोहित ने भी राजा का अभिनंदन सत्कार किया। उसके बाद राजा जी कहने लगे कि हाँ जी पुरोहित जी बताओ। पुरोहित जी कहने लगे राजा जी ये आपके सवाल का जवाब तो मेरी बेटी दे देती है। राजा बड़े प्रसन्न हुए कि आपकी बेटी मेरी बेटी है। बेटी को आसन दिया, स्थान दिया। तब उस समय बिटिया कहने लगी कि राजा जी चाहो तो अभी बता दूंगी, चाहो तो अभी बता दूंगी, पर बात मेरी तो मान जाओ। 10 मील जरा नंगे पांव दक्षिण दिशा को राजन जाओ, दक्षिण दिशा को राजन जाओ। राजा जी मैं बता सकती हूं, लेकिन आप बताओ कि आप केवल सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो। राजा कहता है बेटे कोई प्रत्यक्ष मुझे प्रमाण से दिखा देना, इससे बढ़िया क्या है। कहने फिर दोहराया कि चाहो तो अभी बता दूंगी, पर बात मेरी तो मान जाओ। 10 मील जरा नंगे पांव दक्षिण दिशा को राजन जाओ। अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए अर्थात पूरा पता करने के लिए राजा मई जून का महीना, गर्मी पड़ रही है, वो राजा जो हमेशा इन सवारियों पे बैठने वाला आज पैदल जा रहा है जैसे दक्षिण को। साथ में पुरोहित जी और वो बिटिया भी चल पड़े। पहुंचे तो क्या देखा, सामने एक ढेर पहाड़ की तरह बसम का, पंजाबी में कह लो सोहा का ढेर लगा पड़ा है। देखा रे सोहा का पहाड़। इतने में क्या देखा, उसके अंदर से एक महात्मा निकले, एक जटाधारी ऋषि, लेकिन जिनके सारे शरीर पे भस्म, जिनके मुंह में भस्म, जिसकी नाक में भस्म, कानों में भस्म। और उसने आते ही पुरोहित जी को और उस बिटिया को कहा जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। राजा को कहा राजन तुम अपने पिछले जन्म की कहानी पूछना चाहते हो, तुम ये जानना चाहते हो कि मैं राजा कैसे बना, मैंने कौन सा पुण्य किया, मेरी पत्नी धर्मात्मा, मेरे पुत्र अच्छे, मेरी प्रजा अच्छी। तो अब बोलो, ये कन्या भी जानती है, ये ब्राह्मण पंडित जी की जो लड़की है ये भी जानती है, और मैं भी जानता हूं, लेकिन बता दूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि चाहो तो अभी बता दूंगा, पर बात मेरी तो मान जाओ। 10 मील जरा नंगे पांव दक्षिण दिशा को बढ़ते जाओ। अगर असली देखना चाहते हो, कहने लगे राजा ने कहा अरे घर से निकला तो यही हूं कि मैं अपना जन्म की गाथा जो प्रकट रूप में देखूं। राजा चल पड़े और साथ में वो पुरोहित जी भी, उनकी बिटिया भी, और दूसरे थे वो महात्मा भी। आगे गए तो क्या देखा कि अग्नि जल रही है, या यूं कहिए कि आग का पहाड़ चल रहा है। देख के अचंभित हैं कि आगे बढ़े। इतने में क्या देखा
कि उस आग के अंदर से एक साधु निकला। साधु के भी कानों में भी आग, नाक में भी आग, सारा आग से परिपूरित है। और वो साधु उस महात्मा को भी, वो धूली दूसरे महात्मा को भी, परोज जी को भी और कन्या को भी जय सिया राम कहते हुए कहने लगे, राजा जी मुझे पता चल गया है, आप पूछना चाहते हो कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया है। तो वो ये महाराज भी जानते हैं, ये बिटिया भी जानती है और जानता मैं भी हूं, लेकिन बता सकूंगा आप केवल सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो। राजा हंसे, महाराज ये सारा जो मैं नज़ारा देख रहा हूं इसलिए तो देख रहा हूं कि मैं देखना चाहता हूं। कहने लगे फिर जल्दी करो, रुको मत। यहां मणिपुर नगरी का राजा है और उसके घर लड़का पैदा हुआ है और वो लड़का आंखों से अंधा है, कानों से बहरा है, मुंह से गूंगा है। उसने 8 घंटे उसका जीवन है, उसने केवल 8 घंटे जीना है। वहां पहुंच जाओ। बस राजा तो सारे कार्य को छोड़ते हुए, वो दोनों महात्मा भी, परोज जी भी, कन्या भी साथ चले। इतने में राजा के लड़का हुआ है। राजा भी उस समय प्रसूत गृह में है, जहां मानो उसका बच्चा हुआ है। वो नर्सिंग स्टाफ सारा वहां है। किसी ने फिर मैसेज भेजा, बताया किसी तरह कि राजा विक्रम आए हैं। राजा विक्रम का नाम सुनते ही वो सबको कहता है कि आप सब लोग अंदर रहना, कोई बाहर नहीं आओगे इस बच्चे के पास। जो बच्चा जैसे कहा था वैसा ही था। वो ऐसा बच्चा पैदा हुआ कि उसकी आंखें नहीं हैं, आंखों से अंधा है, मुंह से गूंगा है और कानों से बहरा है। ऐसे बच्चे कहता, आप सब लोग अंदर रहो, मैं राजा जी को उस समय हीरे मणियों से भरा हुआ थाल लेके सम्मान के लिए, क्योंकि राजा विक्रम का मान है, जो वहीं पहुंचा। राजा विक्रम कहने लगे राजा मणिग्रीव से कि राजन तुम्हारे लड़का हुआ है, और वो आंखों से वो सारी बात बता दी जो कहते हो। उसका थाल गिर पड़ा। वो सोचता है अरे राजा जी को कैसे पता चल गया। मैंने तो प्रसूत गृह में जितने व्यक्ति हैं किसी को बाहर आना अलाउड भी नहीं किया। कहने लगे मैंने उससे कोई प्रश्न पूछने हैं, जल्दी चलो उस लड़के से मिलाओ। राजा मणिग्रीव महलों में पहुंचे, प्रसूत गृह में एक पिंगुड़े के ऊपर डाल करके उस लड़के को ले आए। तो उस समय राजा ने, जो बच्चा पिंगुड़े में लेटा हुआ है, राजा ने ये सवाल किया कि राजन हे बच्चे मुझे बताओ मैं पूर्व जन्म में कौन था। जो ही राजा प्रश्न करने लगा तो बच्चे के होठ फड़फड़ाने लगे। बच्चे राजा ने उस समय मुंह पे फिर हाथ दे दिया। सब कहने लगे ये क्या कर रहे हो। राजा ने कहा, राजा बोला ए बालक सब पूरी बात बता देना, किस पुण्य से मैं राजा बना ये भेद मुझे बतला देना। कहने आ रहा है इसका मुंह का बंद कर रहा है। मुंह बंद नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं ये पहले साधुओं की तरह ये भी ना कहे 10 मील और आगे जाओ। अब तो मेरे अंदर शक्ति नहीं है। उस समय वो लड़का चंद समय घंटे का बोलता है, क्या कहता है, राजन अब तुम ठीक जगह पे पहुंच गए हो और समय पे पहुंच गए हो। अब तुम्हें आगे कहीं जाना नहीं है। ध्यान से सुनो अपने जन्म की कहानी। कहने लगे क्या। कहने लगे राजा जंगल में हम 4 साधु, बच्चा बोल रहा है ध्यान से सुनो, जंगल में हम 4 साधु दिन रात प्रभु को ध्याते थे।
बैठे वहां जो कुछ भी मिल जाता था वो बांट परस्पर खाते थे, वो बांट परसे परे खाते थे। जंगल में 4 साधु। राजा सोचने लगा कि 4 साधु कैसे कह रहे हैं, हम 4 साधु, तो ये तो लड़के को गिन लें और 2 ये साधु 3 हो गए, ये क्या कहता हम 4 साधु। राजा ने प्रश्न किया कि बच्चे हम 4 साधु? कहने लगे हाँ, एक तो ये महाराज, वो कौन सा महाराज जो धूली दूस रहता है, सारा भस्म में भरा हुआ है, और फिर ये दूसरे महात्मा जो अग्नि से, कहने लगे तीसरा मैं। वो लड़का क्या कहता, तीसरा मैं। कहने लगे आप कह रहे हो 4 साधु, कहने लगे चौथे आप हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राजा चौंका, कहने लगे राजा ये लड़की भी वहां लड़की थी, ये जो बच्ची पहुंची है ना प्रोहजी की बिटिया, ये हमारी बिटिया, उस समय भी इसकी कुमारी अवस्था थी, ये लड़की भी वहां लड़की थी और भोजन लाया करती थी, श्रद्धा से 4 महात्माओं को ये रोज खिलाया करती थी, ये रोज खिलाया करती थी। हम चारों कुसंगत के भय से कि कहीं बुरी संगत में न पड़ जाएं, किसी बुरे आदमी से वास्ता न पड़ जाए, हम गांव भी नहीं, शहर में भी नहीं जाते थे। ये बच्ची हम आती और भोजन लेकर के हम चारों को खिलाती। कहने फिर कहने लगे सुनो, एक दिन ये बेटिया जब भोजन दे गई, हम चारों आपस में बांट के खाने को तैयार हुए, या यूं कहिए कि चारों जगह हमने 4 पतले हैं, 4 रोटी लगा ली और खाने को तैयार हुए, तो एक भिक्षुक सूखा शरीर और ये हाँफता हुआ कह रहे मैं भूखा मर रहा हूं, भूखा मर रहा हूं। वो इस पहले महाराज के पास गया, ये जो धूली दूसरत है, कि रोटी अपने मुझे दे दे, मैं कई दिनों का भूखा हूं, मर रहा हूं। इसने क्या कहा कि जाओ भागो जल्दी यहां से, जाओ भागो जल्दी यहां से, और मैंने पुण्य न करना है, 4 रोटियां तुमको दे दूं और पेट राख से भरना है, पेट राख से भरना है। जाओ भागो, 4 रोटियां तुम, मैंने अपना पेट स्वा से भरना है, पंजाबी के शब्दों में कह रहा हूं, राख से भरना है। देखिए, आय अतिथि को जो यथाशक्ति करो, ना कर सको तो उल्टा ना बोलो, समझे? बोलो विष्णु भगवान की। जाओ भागो जल्दी यहां से, मैंने पुण्य न करना है, 4 रोटियां आपको दे दूं, पेट राख से भरना है। इस समय वो चला दूसरे के पास गया, ये महाराज जी बैठे हैं जो कौन से अग्नि वाले हैं, इनके पास गया और इनसे भी कहा, तो ये कहने लगे कि तू जा रहा है, मेरे पेट में आग लग रही है, मैंने आग में आग खानी है, तो भाई कुछ दो या ना दो, ऐसा कटु वचन तो ना बोलो। फिर ये तीसरे के पास आया, राजा जी जब ये तीसरे के पास आया, तीसरा मैं ही हूं, वो लड़का कह रहा है मैं ही हूं। मुझे कहा भाई मैं भूखा मर रहा हूं, 1 रोटी दे दो, क्योंकि पहले ने 4 मांगी थी, 2, चलो 1 ही दे दे, 1 दे दे। लेकिन मेरे मुंह से भी क्या क्या कहा, तीसरे साधु ने क्या कहा कि भागो भागो जल्दी यहां से, भागो भागो जल्दी यहां से, और मैं नहीं पुण्य कमाऊंगा, 1 रोटी भी दे दूं तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा।
राजन उस वक्त आप बैठे थे, उसने सोचा और तो आपके पास चला गया। आप सोचने लगे, करे ये बच्ची भी तो है जो रोज घर से रोटियां लाती है, हम चारों को खिलाती है और दुनिया हमें खिला जाती है, और आज हमारे दरवाजे पे कोई आया, चलो आज नहीं खाएंगे, तो तुमने अपना जो भोजन है उस भिक्षुक को खिला दिया। जो ही उसने पेट भर खाया, प्रसन्न आंखों से देखा, समझो उसी से ही आशीर्वाद मिलता है। जब एक भूखा के अंदर भोजन चला जाए तो उस समय देखा राजा ने, तो वो भिखारी क्या था, वो भगवान विष्णु थे। बोला विष्णु भगवान की जय। उस समय उन्होंने तुम्हें वरदान दिया कि राजा, वरदान दिया था विष्णु ने तुम्हें, अरे इसका बदला पाओगे, राजा विक्रम कहला करके और अपना नाम चलाओगे, अपना नाम चलाओगे। राजा, ये जो तूने पुण्य किया है, इसलिए कहा ना कि तुलसी इस संसार में, अरे कर लीजिए दो काम, अरे देने को टुकड़ा भला और लेने को हरि नाम। बस फिर तो क्या, विक्रम ने ब्राह्मण कन्या के चरणों में शीश झुकाया है। विक्रम ने ब्राह्मण कन्या के चरणों में शीश झुकाया है। शर्मा तेरी माया का भेद किसे नहीं पाया है, भेद किसे नहीं पाया है। इसलिए हमारे, और नहीं तो कहा भाई कार्तिक मास के अंदर, जैसे उन्होंने कहा कार्तिक का उद्यापन समझो ही, कम से कम कहा भाई भोजन खिला दो, विशेषता किसी दुखी दीन दुखी को। और इतना सुनते हुए कहने लगे कि दूसरे के पुण्य भी मिलते हैं, बगैर पुण्य किए कैसे मिलते हैं, अब कार्तिक कथा में आओ। तो सूची कहते हैं, ऋषियों, अवंतीपुरी में पहले एक धनेश्वर नाम करके ब्राह्मण था तो ब्राह्मण, लेकिन नाम का वो ब्राह्मण वाला कर्म नहीं करता, बिल्कुल ब्राह्मण कर्म नहीं करता था। उसने शराब पीना, रस कंबल चमड़ा आदि बेचना, झूठ बोलना, वैश्यागामी, मद्य जुआरी था। एक बार वो धनेश्वर क्रय विक्रय के लिए देश देशांतरों में घूमता हुआ माहिष्मती नगरी में पहुंचा। राजा महेश ने इसको बनाया था, ध्यान से सुनो कार्तिक की कथा, इसलिए इसको माहिष्मती नगरी कहते हैं। वही पाप नाशनी नर्मदा नदी बहती है, वही नर्मदा नदी बह रही है। और स्थान कार्तिक व्रत करने वालों को बहुत से लोग गांव में आए थे। उन्हें देख करके अपनी वस्तुओं की बेचने के लिए वो धनेश्वर 1 महीना वहां रहा। वो धनेश्वर है 1 महीना वहां रहा, और 1 महीने में ना नहाया ना धोया, लेकिन क्या, सवेरे उठता देखता, अरे आज ये, अगर ये गाथा ध्यान सुनोगे 1 महीने भर कथा आपको सुनाई देगी, आपके शब्दों में, कि आज 7 अक्टूबर मंगलवार को शुक्ल आश्विन की शुक्ल पूर्णिमा है। आज श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। आज से कार्तिक स्नान कथा प्रारंभ हो रही है। वो भीड़ को देख के पूछता तो वो लोग बताते हैं आज ब्रह्मा जी का पूजन भी है। ब्रह्मा जी के पूजन के साथ साथ आज बड़ों का पूजन, बड़ों का मान, ये भी पंडित जी ने बताया। बस सुन लेता, आप कुछ नहीं करता। रोज देख रहा है, लोग आते हैं, उनसे पूछता रहता, बोलता रहता है। धर्मात्मा के साथ बात भी करो तो 6ठा हिस्सा पुण्य उसका मिल जाता है। वो लोग प्रातः स्नान करते, मंदिर से आते हुए, आते भी राम को
जाते भी राम कहो, राम 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 कहो, आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो। इतने में 2-3 दिन गुजरे। अरे आज इतनी भीड़, सब बड़े कहने लगे आज करवा चौथ है, आज श्री गणेश जी का व्रत है। आज की व्रत करने से वहां जो कथा में सुना जाता वो लोग उसको बताते रहते। आप लोगों ने सारी कथा सुन ली ना। फिर इसी प्रकार से देखता है। मैंने कहा कि इस अध्याय को आप सुनोगे, कथा को सुनोगे तो आपको सारे महीने की कथा ध्यान आ जाएगी। जिन्होंने नहीं सुना उनको भी ध्यान में आ जाएगा। आज अहोई देवी है। अहोई आज एक दिन में प्रसन्न हुई, इसलिए देवी बोल शेरा वाली माता तेरी सदाई, इसलिए अहोई कहने लगे, अहनी जो एक दिन में प्रसन्न हो जाए। फिर पूछते आज क्या है, कहने लगे आज एकादशी है, आज कार्तिक के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तदुपरांत पुनः कहने लगे आज क्या है, कहने लगे आज धनत्रयोदशी है, आज धनत्रयोदशी है। फिर कह लेंगे आज श्री हनुमत जयंती है, बोलो पवन सुत है, हनुमान जी का जन्मदिन है। फिर जो देखेंगे आज अमावस्या, आज लक्ष्मी पूजन है, आज लक्ष्मी का जागरण है। जैसे वो लोग कथा सुन के आते भाई आज तो लक्ष्मी जागती है। तदुपरांत और लगे आज गोवर्धन पूजा है, बोलो गिरिराज महाराज की, आज अन्नकूट है, बलि पूजा है, जामातरी पूजन है। आज क्या है, कहने लगे आज भैया दूज है, आज भैया दूज है। पूछता है आज गोपाष्टमी, बोलो गौ माता की, आज गोपाष्टमी का व्रत है। कई लोग मास भर व्रत रखते, नहीं तो आज अष्टमी से शुरू प्रारंभ कर देते। पुनः देखते पूछते आज कहने लगे आज से शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसका नाम प्रबोधनी एकादशी है। मानो कथा को आपको दोहरा रहा हूं मैं आपके प्रति। आज लक्ष्मी जागती है, आज भगवान को जगाया जाता है, अमावस को लक्ष्मी जागती थी। आज से भीष्म पंच के दीपक जले। मानो वो रोज की कथा सुनते सुनते जब आज का दिन था, उसी समय किसी कारण से उसका प्राणांत हुआ। प्राणांत हुआ तो यम के दूत उसे मानो यूं कहिए काले सर्प डसा अचानक, और काले सर्प डसते ही वो खत्म हो गया, गिर पड़ा। जब वो गिरा तो लोगों ने देखा कोई मुंह में तुलसी जी का पत्ता डाल रहा है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख में जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख में जब प्राण तन से निकले। जैसे प्रतीक्षा भीष्म जी ने की कि प्रभु जब मैं प्राणों को त्यागूं तो आप मेरे सामने खड़े हुए हैं, भगवान चरणों में ही खड़े हुए हैं। इसलिए भीष्म पंचक का दिन में हम भीष्म जी का जो इतना सम्मान होता है। किसी ने मुख में तुलसी डाल डाला, वो जल चला गया। शरीर त्यागने पर यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी में ले गए। चंद्रगुप्त उसे क्रोध करके मारा पीटा। बचपन से ही उसने पाप ही पाप किए थे। यमराज बोले अरे इसे मेरे पास लाओ, इसे बांधकर मुद्गरों से पीटो, फिर कुंभीपाक नरक में डाल दो। इस पापी को मुझे दिखाओ भी नहीं। तब उन्होंने प्रेतों ने उसको मुद्गरों से पीटते हुए और तेल जलते हुए कुंभीपाक नरक के अंदर, कुंभीपाक नरक में क्या है, तेल का कड़ा जल रहा होता है, वहां डाला। तो उसी समय वो तेल ठंडा हो गया। बोलो श्री वृंदावन। जैसे प्रहलाद के खंबे लगने से खंबा ठंडा हो गया था। प्रहलाद की कथा आप लोगों ने कई बार सुनी। बस केवल भक्त का नाम लेने से ही कल्याण है। हैरान हो गए यमराज भी। यमस्तु कौतकम श्रुत्वा प्रेतपेन निवेदितम। इतने में वहां नारद जी आ गए। जी पवित्र करो भजन नारायण 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 श्रीमन। यमराज जी ने बड़ा यमेन पूजित है सम्यक दृष्टवा वाक्यम अब्रवीत है।
यमराज बड़ी सुंदर वाणी से सत्कार करता हुआ बोला, नाग कहने प्रभु, नारद जी कहने लगे, नैवायम निर्यान भोक्तुम क्षमय सवित्री नंदन। हे सूर्य नंदन, सवित्री नंदन का समझते हैं ना, पढ़ा लिखा समाज बैठो। सवित्री नंदन कहते हैं सूर्य नंदन। यमराज किसका बेटा है? सूर्य का बेटा है। हे सवित्री, हे सविता, हे सूर्य नंदन, ये नरक के योग नहीं है। कहने लगे क्यों? कहने लगे इसने कार्तिक स्नान करने वालों के दर्शन किए हैं, कार्तिक की पूजन करने वालों के दर्शन किए हैं, उनके साथ इसने वार्तालाप किया है, इसके पाप तो सारे ही खत्म हैं। और समय धर्म राय ने वो तो निकालना ही था, क्योंकि उसके तो जलते तेल ने उसको कुछ कहा ही नहीं। वो जाकर के धनेश्वर बना और यक्षलोक में जाकर के यश का मानो सेवक बना। तो किसका महात्म? ये कार्तिक का ऐसा महात्म है कि बिना किए भी पुण्य इत्यादि प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए एवं प्रभावे खलु कार्तिकोयम, बस संक्षेप में हर एक के लिए के मुक्ति प्रदो भुक्ति करो ही यस्मात्। तो इसी मान कार्तिक, तो कार्तिक गाथा, कार्तिक स्नान, कार्तिक पूजन भजन प्रभु के समर्पण कर, प्रभु के अर्पण करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, बंसी वाला घर आवे, काष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी चरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश। तुम पूरन परमात्म, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म सच्चा ईश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पोषण करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो ए गोसाई, किस विधि मिलो जी दयालु, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु सेवक हम तेरे, अपने हाथ उठाओ, शरणद नाल लगाओ, द्वारी परम तेरे। ओम जय जगदीश। विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा, स्वामी काष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, प्रेमा शक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय श्री कृष्ण हरे।
भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। तिथिर्वार क्षय नक्षत्रम योग करणमेव च, पंचांगस्य फलम श्रुत्वा गंगा स्नानम फलम लवेत्। आज के पत्रिका, क्योंकि पूर्व भी बताया कि पत्रिका सुनने से गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। गंगा स्नान का पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन नाले तो हो जाएगा। तो जो आप सबसे आपको विदित कि आज कार्तिक पूर्णिमा, श्री सत्यनारायण जी का व्रत है एवं कार्तिक स्नान की समाप्ति, कार्तिक गाथा का समापन, जो कि एक बात किया हुआ भजन, स्मरण, ईश्वर चिंतन, प्रभु अर्पण सब भगवान के ही अर्पण हैं। तो और तदुपरांत आज का दिवस 5 आज 11 कहिए नवंबर की है। तो विशेषतया आज श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन भी है, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने एक सच्चा सनातन धर्म के प्रतिनिधि रहे। वो मैं आपको बताऊं कि बालापन में ही जब पिता ने कुछ पैसे दिए तो खर्च करके ऐसे ही आगे कहने के सच्चा सौदा कर रहा है। उसको क्या बोलते हैं? सच्चा सौदा करके है। लेकिन मैं विस्तृत नहीं, संक्षेप में आपको बता रहा हूं। जैसे पिता ताड़ने लगे तो सब बहन थी, क्योंकि बहन पहचानती है भगवान को कि ये मेरे प्रभु। भाई नान की पुकारे, भाई नान की पुकारे, पिता कह रहे ना कमावी, हाथ जोड़े आखनी हाँ मेरे वीर नू न मारी। भाई नान की पुकारे, पिता कह रहे ना कमावी, हाथ जोड़े आखनी हाँ मेरे वीर नू न मार। ए जोत है इलाई जिसनू तू बार ना है। ये सारे संसार को तारने वाले हैं। और विशेषता बताऊं धर्म स्थापना के हेतु, बोला गुरु नानक देव जी महाराज की जय। देहरादून में गए तो वहां मुगल मौलवी कहने लगा कि आप कौन हो? कहने लगे जो आप हो मैं भी वही हूं। कहने लगे हम खुदा के बंदे हैं। तो क्या मैं भी खुदा का बंदा हूं। कहने तुम सिजद करते हो? फिर वो सिजद करने लगे। ये मुसलमान करते हैं उठ बैठ, उठक बैठक ही कह लो, करने लगे। तो ये ऐसा सीधे खड़े रहे। बोलो श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय। उस समय वो जैसे हमारे हिंदुओं के प्रति ये मुगल लोग गलत शब्द बोलते हैं, कहने लगे ये काफिर है। कहने लगे क्या कह रहे? ये कह रहे मैं भी इस्लाम वाला हूं। नहीं, इसने देखो इसको सिजद करने नहीं आती। गुरु नानक देव जी हंस के कहने लगे कि अरे मौलवी जी तूने सिजद थोड़ी की है, तू तो अपने घर बैठा था और क्या कर रहा था कि तेरी घोड़ी ब्याही थी और घोड़ी ने बच्चा दिया, और तुम्हारे घर के अंदर कुआं भी है ना, तो तू तो यही डर रहा था कि बच्चा के कुएं में गिर ना जाए। तू तो वहां बैठा हुआ था। वो मौलवी पानी हो गया, क्योंकि बात ठीक थी, क्योंकि वाकई वो यहाँ से, लेकिन ध्यान उसका तो वहां था, वो चरणों में गिर पड़ा। इसलिए बहन कह रही है कि जोत है इलाही इस जग नू तारना है। ए जोत है इलाही इस जग नू तारना है। तो कहने का तात्पर्य, और प्रभु मस्ती में भी बैठने लग, जब बैठते नानक देव जी, एक बार उन्होंने कहा बताओ इनको क्या हो गया है? वहां लिखा है हमारे कि वैद के बुलाया
अरे पकड़ टटोले बाहा, भोला वैद नहीं जानदा के कसक कलेजे मां, क्योंकि उनका ध्यान लगा हुआ है क्या कि मूलालन सो। गुरु नानक जी का ध्यान के वचन सुना रहा हूं कि मूलालन सो प्रीत लगी, मूलालन सो प्रीत लगी, तोरी न टूटे, तोरी न टूटे, छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंचतनी, ऐसी माधो खिंचतनी। इसे तो उन्होंने कहा कि नाव मरे न ठाके जाए, जाके राम बसे मनवाए। और विशेषतया आज स्वामी राम तीरथ जी का भी आज जन्मदिन है। राम तीरथ जी, कई लोग क्या थोड़ा सा दो शब्द ज्यादा पढ़ जाएं तो सोचते हैं कि भगवान का पूजन क्या करना, लेकिन ये स्वामी राम तीरथ जी प्रोफेसर कॉलेज में, वहाँ भी कई बार चर्चा चलती तो कहने लगे ठीक है अभी 11 बजे तो मेरे भगवान मेरे लिए दूध भेज देते हैं, मैं दूध पीऊंगा। साथी कूली हंसते, भगवान कहाँ भेजता है, तुम घर से ले आते हो या तुम्हारे घर वाले भेज देते हैं तब भी। कहते नहीं भाई मेरे भगवान, मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण भेज देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है पूछेंगे इससे। एक दिन कुलीग संडे था है तो अर्थ है, घर आ गए और स्वामी राम तीरथ जी को लेके सैर करने चले गए या जंगलों में चले गए। किस लिए हैं कि कहने लगे 12 के बाद ही घर ले आएंगे, तो ये कहता 11 बजे दूध मुझे भगवान देते हैं। तो देखते रहे, वो अपने तो वहाँ अपने कार्य में व्यस्त हैं, भजन में लीन हैं स्वामी, और अपना या अध्ययन करते हैं जो आगे बच्चों को पढ़ाना। तो ये देख रहे हैं क्या वो 11:15 हो गए। ठीक है, अब ये आज इनका वचन झूठा होगा। इतने में क्या एक लड़की सिर के ऊपर लुटिया रखे हुए आ गई। कहने लगे स्वामी राम तीरथ जी कहाँ हैं? कहने कहा क्यों बोलो सही। कहने लगे नहीं हमारी गाय दूध नहीं दे रही थी, और उन्होंने कहा था कि अगर गाय दूध दे देगी तो हम, स्वामी मैया ने कहा था मैं स्वामी राम तीरथ को दूध जरूर पिलाऊंगी। तो इसलिए माता ने कहा कि उनको कहना हमें दे, कह रहे नहीं मैंने उनको पिला गया। माता ने कहा तो उनको पिला के आना। तो ठीक क्या था, उधर 11 बजे हुए थे, उधर स्वामी राम तीरथ दूध पी रहे थे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। स्वामी राम तीरथ ने जो आज अमेरिका वालों ने राम तीरथ मिशन, क्योंकि इन्होंने अमेरिका में जाकर गीता का प्रचार किया था। मैं अब क्योंकि गाथा समाप्ति कर दी हुई है ना, ज्यादा इसको आख्यान क्या सुनाऊं, लेकिन जब ये अपने जहाँ स्वामी राम तीरथ मिशन भी बना हुआ है अब, तो वहाँ इधर पहले ही बैठे अपनी कुटिया में बैठे होते, अपने स्थान में बैठे होते, तो आप अचंभित होंगे कि हिंसक जीव और मृग भी, बिला भी सब आकर इनके पास बैठ जाते। एक दिन एक शिकारी व्याधा आया, और व्याधा ने अपने हथियार तो बाहर रखे, और अंदर जब गया तो सारे जो जीव थे वो भाग गए। जब वो भाग गए तो स्वामी राम तीरथ से कहने लगा, प्रोफेसर थे स्वामी राम तीरथ जी, ये नहीं कि अनपढ़ नहीं है। कहने लगी बैठे थे मेरे यहाँ चले क्यों गए? कहने लगे बता दें। कहने लगे तुम मांस खाते होंगे, तो जिनको तुम खाते हो उनके पास इन्हें थोड़ा बैठना है। आज कई आते यही कहते हैं जी क्या है मांस। अरे बस इतना ही देखो कि प्रभु ने हमारा जो दांत बनाया, मनुष्य बनाया, वो मनुष्य वाले बनाए हैं, हिंसक नहीं बनाए हैं। जो हिंसक हैं, जिन्होंने जीव मार के खाने होते हैं ना, उनके दांत नुकीले आगे दो निकले हुए हैं। कुदरत ने, नेचर ने हमें मालूम किया है कि जो मनुष्य है वो मांसाहारी नहीं है, मनुष्य शाकाहारी है। तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा भाई जिनको तो मार के खाओगे उन्होंने यहां थोड़ा बैठना है। तो उन स्वामी राम तीरथ जी का
जन्मदिन भी आज है। और जैसे अभी आपको सुनाया कि आज के दिन ही भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर को मारा, जिसके 3 पुर थे, वो रूप बदल के मारा नहीं जा रहा था किसी से, और उसे समाप्त किया। उसकी प्रसन्नता में दीपक जलाए गए, और वैसे दीपक नियम ही है जोत जलाना। तो आज तो आप देखोगे जो सायंकाल को अभी के वहाँ माताएं बहनें सुपुत्रियाँ दीपक जला रहे होते हैं, तो ये सारे किस प्रसन्नता में है। वहाँ लिखा है मंत्र में कि उस दीपक को देख करके भी जीव के पाप नष्ट होते हैं। देखो, दर्शन करो, और जितने कीट पतंग कीटाणु इत्यादि हैं वो भी मुक्त की प्राप्त हो जाते हैं। तो बोलो श्री वृंदावन, बोलो कार्तिक भगवान की जय। श्री भगवत चरणारविंद और प्रभु अर्पणम, मानो प्रभु भजन श्रवण ईश्वर चिंतन किया हुआ, जाने अनजाने भी तो प्रभु के अर्पण। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा, यत् पूजितम मया देव है परिपूर्णम अस्तु अस्तु परिपूर्णम अस्तु परिपूर्णम। नहीं विद्या नहीं बाहुबले, नहीं खर्चन को दाम, तुलसी ऐसे जीव की लाज रखो भगवान। औगनहार की बेनती सुनो गरीब निवाज, जे हम पूत का पूत हैं बहुड़ पिता गल्लाज। अवसर राखी द्रौपदा संकट ध्रुव प्रहलाद, कहन सुनन की कुछ नहीं प्रभु शरण पड़े की लाज। शरण पड़े की लाज है प्रभु आप निभाओ, शरण पड़े की लाज है प्रभु देर न लाओ। शरण पड़े की लाज है तुम जानो जगदीश, दोनों भुजा पसार के मैं धरा चरण पर शीर्ष्यापति राम। ओम तुमेव माता श्री पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। मनोजवं ऋतुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम भगतं शिरसा नमामि। 2 जलचर, 2 बनचर, 2 विप्र, 2 शूर, 2 बनमाई करें तपस्या, भक्त हृदय भरपूर स्याओ पति राम। जय जय राम। प्रथम भगवान को सिमर के वाराजी करें सहाय, यज्ञ कृष्ण नारायण को ध्याइए, ये चिट्ठियां सब दुख जाए। मचकच को सिमरिए नरसिंह रूप बसाए, श्री वाम नरी का नाम ले घर आवे नो निधाए। श्री रामचंद्र जी को सिमरिए जब प्रकट करें सहाय, मुख पुरस्ना पवित्र घट घट रहे समाये। 10वां अवतार श्री कृष्णचंद्र भगवान जी हो, त्रिलोकी आत्माए जगत रक्षक हाजर नाजर निरंजन निराकार साकार, अखिल जगत के रक्षपाल सब ठाइयों सहाय सब ठाइयों सहाय। धन धन श्री गंगा माता तरन तारणी सब निवारणी, तेरी महिमा कहीं न जाए तेरी महिमा कहीं न जाए। 4 धाम 84 अड्डे 360 तीर्थवल ध्यान धर कर बोलना जी श्री राम राधे श्याम। 4 खानी 4 बानी चंद्र सूरज पवन पानी, धरती आकाश पाताल 33 करोड़ देव देवतावल ध्यान धर कर बोलना जी श्री राम राधे श्याम। प्रभु महावीर जी आत्म ज्ञानवल सच्ची प्रेमा भक्तिवल ध्यान धर कर बोलना जी श्री राम राधे श्याम। ध्रुव भक्त प्रहलाद भक्त राजा हरिश्चंद्र राजा बलिश्चंद्र, जिन्हां भक्तां ने धर्म ते शीश दिते धर्म नहीं हारे आए, तिन्हां भक्तां दी कमाई वल ध्यान धर कर बोलना जी श्री राम। नमस्तनंताय सहस्र मूर्तिये सहस्र पादाक्षी शिरोरुभावे, सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारिणे नमः कमल नाभाए। नमस्ते जलिशायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमस्तुते। वासनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं
सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्काराय केशवम प्रति गच्छति। सर्वदेव नमस्काराय केशवम प्रति दीननाथ भगवान जी। कार्तिक की पुण्य गाथा, भजन, समरण, ईश्वर चिंतन, कार्तिक स्नान एवं प्रभु उसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करते हुए दीनम भगवान जी हो। और हर प्रकार का सब थाई सब ठाई हो सह धन दाई श्रीगंग सब ठाई हो सह धर्मी जयकार आए हर 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 महादेव। जो बोले सो निर्भय बोले सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण बोले साचे दरबार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षे ग्वं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहद्या शान्ति वनस्पत्या शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वे ग्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति साम शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवति। ओम शांति शांति शांति। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शुभमस्तु शिवमस्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तन्नो हरि। नमस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिश्रोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्ते वासुदेव नमस्तुते। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवन्त्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्काराय केशवं प्रति गच्छति। ओम पुष्पांजलिं समर्पयामि। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम तुलसी ऐसे जीव की लाज रखो भगवान। अगनहार की बेनती सुनो गरीब निवाज जे हम पूत कपूत हैं बहुड़ पिता गल्लाज। अवसर राखी द्रौपदा संकट ध्रुव प्रहलाद कहन सुनन की कुछ नहीं प्रभु शरण पड़े की लाज। शरण पड़े की लाज है प्रभु आप निभाओ शरण पड़े की लाज है प्रभु देव न लाओ। शरण पड़े की लाज है तुम जानो जगदीश दोनों भुजा पसार के मैं धरा चरण पर शीश सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय श्री राम। दरबार की जय।